राजस्थान में पहली बार एक साथ 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हुई है। चुनावी माहौल गर्मा गया है और भाजपा, कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियों को भी गति दे दी है। पिछले 10 सालों का ट्रेंड देखने पर यह स्पष्ट होता है कि इनमें से केवल एक सीट सलूम्बर पर भाजपा ने 2018 और 2023 में जीत हासिल की। बाकी की 6 सीटों में से 4 पर कांग्रेस का वर्चस्व रहा है, जबकि अन्य 2 सीटों पर निर्दलीय या फिर आदिवासी पार्टियों का प्रभाव है। इस स्थिति ने उपचुनाव के परिणामों को लेकर असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है, जो आम जनता के बीच बेचैनी को भी जन्म दे सकती है। इन उपचुनावों में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कार्यशैली और उनकी सरकार का पिछले 9 महीने का काम भी परखने के लिए पेश किया जाएगा। क्या उनका नेतृत्व उन 6 सीटों पर जीत दिला पाएगा जहां भाजपा को 2 बार हार का सामना करना पड़ा है? यदि भाजपा इन दोनों पर जीतती है तो ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए एक सियासी सफलता साबित होगी और वह एक स्थापित नेता के रूप में भी उभर कर सामने आएंगे। भाई, कांग्रेस के लिए ये चुनाव विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में हुए उपचुनावों में कांग्रेस ने अपनी पकड़ बनाए रखी है। दौसा, देवली, उनियारा, खींवसर, झुंझुनू और 84 सीटें विधायकों के सांसद बनने और निधन के कारण खाली हुई हैं। इस दौरान कांग्रेस ने सत्ता में रहकर और विपक्ष में रहते हुए दोनों बार जीत हासिल की है। पिछले 10 वर्षों में 16 विधानसभा उपचुनाव हुए हैं। वसुंधरा राजे की सरकार के समय 8 उपचुनावों में कांग्रेस ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की और इसी तरह अशोक गहलोत सरकार के दौरान भी कांग्रेस ने 8 में से 6 सीटों पर विजय हासिल की है। भाजपा को केवल 3 सीटों पर जीत मिली, जबकि 1 सीट पर भाजपा के समर्थन से रालोपा ने जीत हासिल की थी। इन सीटों पर चुनाव परिणामों को प्रभावित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण कारक है। दौसा, यहां मुरारी लाल मीणा का प्रभाव है, जिन्होंने बसपा और कांग्रेस से जीत हासिल की है। मीणा गुर्जर और ब्राह्मण फैक्टर की यहां पर काफी अहमियत है। देवली, उनियारा, मीणा गुर्जर फैक्टर यहां हावी रहेगा। यदि कांग्रेस मीणा को टिकट देती है तो भाजपा किसी गुर्जर को यहां से मैदान में उतारेगी। झुंझुनू, यहां पर जाटों और अन्य का प्रभाव है, जिसमें पिछले 16 चुनावों में केवल 3 बार अन्य जातियों के उम्मीदवारों ने यहां से जीत दर्ज की है। खींवसर, यहाँ जाटों की प्रमुखता है और ये हनुमान बेनीवाल के इर्द गिर्द घूमती है, यानी कि यहाँ पर हनुमान बेनीवाल की जीत और हार दोनों होती है। रामगढ़, ये सीट ध्रुवीकरण वाली है, जहाँ भाजपा को कड़ी टक्कर मिलेगी। कांग्रेस यहाँ इमोशनल कार्ड का सहारा ले सकती है। 84, आदिवासी वोटर्स का यहाँ पर काफी प्रभाव है, जो 70% है। यहाँ बीएपी का काफी प्रभुत्व होता है। सलूम्बर, ये भाजपा की एकमात्र जीत की सीट है, जहां इमोशनल फायदे का लाभ उठाने की यहां कोशिश की जाएगी। राजस्थान के उपचुनावों के नतीजे न केवल क्षेत्र की राजनीति को प्रभावित करने वाले हैं, बल्कि ये भी तय करने वाले हैं कि भाजपा और कांग्रेस के बीच की लड़ाई कैसे आगे बढ़ेगी। सभी की नजरें इन उपचुनावों पर होगी, क्योंकि ये नतीजे राजनीतिक परिदृश्य को बदलने की क्षमता रखते हैं। क्या इन चुनावों के माध्यम से कोई नया नेता उभर कर सामने आएगा या फिर पुरानी राजनीति का ही दंश झेलना पड़ेगा? ये तो चुनाव परिणाम ही हमें बताएंगे।